everyone. Good morning. I know I'm a bit late. Actually, we had some technical issues on the Wi-Fi side of the things. Hello, this is Aditya Singh this side, and I'm the head of technical operations here. And today we are here to talk about not like it would seem very easy to understand and easy to interpret, but जो applications है ना उसके और उससे related जो जो implications है वो बहुत लोग समझ नहीं पाते and I'm here to exactly talk about those stuff. So firstly, why you don't understand code? ठीक है, ये इंग्लिश में सुनने में काफी कूल लगता है, लेकिन अगर मैं एकदम लेमैन्स भाषा में बताऊं ना, तो देर आर 80% ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर जिनको कोडिंग देख के ना ऐसा लगता है जैसा हिंदी मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, सो दे जस्ट थिंक ये इंग्लिश में कुछ तो लिखा हुआ है, देर आर फिगर्स, देर आर इक्वेशंस, देर आर नंबर्स ओवर देयर, बट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, इसके बिहाइंड द सीन्स में होता क्या है, ये चीजें ऐसे ही क्यों वर्क की, ये उन्हें समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। एंड द फनी पार्ट इज कि ऐसा दो रीजन की वजह से होता है। एक रीजन ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूबर, हर एक मेंटर, हर एक कोर्स में आपको बताया जाएगा, लेकिन जो एक सेकंड एस्पेक्ट है वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। देखो, ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं। एक होगा तुम्हारा फैक्चुअल, जो कि हम डू द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है इस चीज को अवॉइड करने के लिए। एंड जो सबसे प्राइमरी फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय साइकोलॉजिकल फैक्ट? अब देखो, नाउ गेट दिस वेरी स्ट्रेट, आई एम नॉट हियर टू कंडेम एनीवन कि जो तुम कर रहे हो या जैसा तुम सोच रहे हो अपने बारे में वो डाउनग्रेडिंग है, नो। बट समवेयर डाउन द लाइन स्टूडेंट्स के पास ना एक मेंटल ब्लॉक है अपने मन में ही कि एक जो भी एक देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, उनको लगता है जो कोडिंग है ना, इट इज ओनली फॉर अ पर्सन हु इज हु इज मेंट टू कोड, या फिर बोलते हैं ना, ही इज अ बॉर्न स्कॉलर एंड अ जीनियस इन इट। ठीक है, ये मेंटल ब्लॉक क्या करता है, अपने आप को आप डिग्रेड कर देते हो कि आप कोडिंग नहीं कर पाओगे, एंड देन देयर इज नो कंपटीशन देयर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें एक इशू क्या हो जाता है मालूम है, कि स्टूडेंट गेट इनटू अ माइंडसेट कि एक प्रेजम्पशन बना लेते हैं वो लोग कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस इन एग्जैक्ट थिंग, एंड इसके लिए मैं इसको सीख नहीं सकता, एंड दैट इज व्हाट इज किलिंग पीपल। ठीक है, ये प्रिजम्पशन आता कहां से है? फर्स्टली ये हम लोग फिगर आउट करते हैं, प्रिजम्पशन जो हम लोग बोलते हैं ना, आई कांट लर्न इट बिकॉज आई एम नॉट मेड फॉर इट, ये प्रिजम्पशन आता कहां से है? क्योंकि जब भी आप पढ़ने जाते हो कोडिंग, तो आपको बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, ग्रीडी एल्गोरिथम्स हो गया, पीपल लाइक ऊप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, मेमोरी एलोकेशंस। ये सब कॉन्सेप्ट ना इतना ज्यादा हैवी हो जाता है, और आप इसको ना एकेडमिक लेवल पे पढ़ने जाते हो कि ओके ठीक है, चलो हम इसे रट्टिफाई कर लेते हैं या मगअप कर लेते हैं। इसके वजह से ना बहुत सारी चीजें आप छोड़ देते हैं, वो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। एंड कहाँ ना कहाँ, अगर आपको एक फैक्चुअल बात बताऊं, ये सब चीजें मैटर करती नहीं है। What matters is that you understand the programming logic behind things. What do I mean by logic exactly? और चलो ठीक है, लॉजिक होता क्या है ये तो पहले बता दे, एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक पढ़ना क्यों है। देखो, लेट्स गेट माय हैंड्स डर्टी एंड एक बार मैं तुमको एक एग्जैक्ट लॉजिक का एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, आई गेट ओके, ठीक है। सो फर्स्टली लेट्स टेक एन एग्जांपल जहां आपको एक मैं प्रॉब्लम देता हूँ कि यू हैव गॉट अ लाइट बल्ब, एक सेकंड, जस्ट लेट अप। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल वेरिन आपके पास एक लाइट बल्ब है। ठीक है, एंड आपको उसे दो स्टेट में रखना है, या तो ऑन या तो ऑफ। मैं यहाँ बहुत ही इजी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि हर कोई रिलेट कर सके, भले ही आपका कोडिंग बैकग्राउंड हो या ना हो, आपको समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो एक लाइट बल्ब है, आपको इसे दो स्टेट में डालना है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, सो समवेयर डाउन द लाइन अभी यहाँ लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, इसको मुझे कोड में डालना है, यू वुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, पाइथन यूज करना है, जावा यूज करना है, सी प्लस प्लस यूज करना है। बट आई थिंक सो द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट अंडरस्टैंड तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स क्या है। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि लेट्स से तुम एक रूम में ये पूरा सेटअप कर रहे हो, यू हैव अ लाइट बल्ब। ठीक है, तो फर्स्टली यू वुड बी आस्किंग अ क्वेश्चन, इज रूम डार्क? क्या रूम डार्क है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वुड बी, अगर डार्क है, इफ, एक सेकंड, जस्ट इरेज दिस थिंग्स, एक सेकंड, या सो इफ रूम इज डार्क, देन बल्ब वुड बी ऑन। ठीक है, एल्स, एल्स मतलब अगर, इसको इंग्लिश में समझो। ठीक है, यहाँ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आई वुड एक्सप्लेन इट इन जस्ट अ मिनट।
else if room is let's say lightened up या alive, अगर रूम लाइटेंड है, ठीक है, तो इम्प्लीकेशन क्या होगा कि बल्ब को ऑफ कर दो। दिस इज समथिंग वेरी सिंपल। एक सेकेंड, हाँ, दिस इज समथिंग वेरी सिंपल, ठीक है, बट इसको जब कोड में अप्लाई करने जाते हैं ना, मेनी टाइम्स पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर गूगल का कोड कि ठीक है, गूगल पे पहले डाल के देखता हूँ स्टैक ओवरफ्लो में कोई सोल्यूशन है क्या। यू गेट द सोल्यूशन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। बट ये जो लॉजिक है ये समझा नहीं। ये मैंने बहुत इजी एग्जांपल दिया है, मैं तुम्हें एक बड़े लेवल पे भी इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं बोलूँ एक टू डू ऐप बना रहे हो, जस्ट क्लीन एवरीथिंग, लेट्स से एक टू डू ऐप बना रहे हो, ठीक है, इजी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आप कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजीज में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी को भी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, अगर आपको लॉजिक उसका समझ में नहीं आ रहा है, द कमेंट सेक्शन इज फ्री फॉर डिस्कशन, यू कैन जस्ट पुट इट एज अ क्वेश्चन, एंड फॉर नेक्स्ट 6 hours आई विल बी लाइव एंड लाइक आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अभी फिलहाल तो 1 hour इज माय सेशन, बट आफ्टर दैट 6 hours आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट आई एम गेटिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो या, तो फिलहाल एक इजी एग्जांपल पकड़ते हैं कि टू डू है, टू डू में लेट्स से यू हैव टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका लॉजिक कैसे बनाओगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू, कि सबसे पहले आई नीड एन इनपुट फील्ड, ठीक है, एंड इफ इट इज फिल्ड, अगर वो भरा हुआ है, इफ इट इज फिल्ड, एंड सबमिट बटन, जो भी सबमिट बटन है, इफ इट इज क्लिक्ड, इफ द सबमिट बटन इज क्लिक्ड, अगर वो भरा हुआ है, द इनपुट फील्ड इज फिल्ड एंड द सबमिट बटन हैज बीन क्लिक्ड, देन स्टोर करो उसको डेटाबेस में। छोटा सा पार्ट, एल्स, अगर इनमें से कोई भी एक चीज, इसको हम लोग आसान शब्दों में ना और गेट भी यूज करते हैं, ठीक है, एल्स अगर इन दोनों में से कोई भी चीज फॉल्स है, तो स्टोरेज का सीन आएगा ही नहीं, वी वोंट स्टोर एनीथिंग इन द डेटाबेस। ये एक बहुत छोटा सा लॉजिक है जो मैंने टू डू एप्लीकेशन बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सब कुछ होता है, मैंने सिर्फ एक क्रिएट का एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ा है कि आप हर एक कोडिंग प्रॉब्लम को या हर एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम को, हर एक प्रोजेक्ट प्रॉब्लम को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल लॉजिकल ब्लॉक्स में, एंड देन हर एक लॉजिकल ब्लॉक्स को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है और मुझे लॉजिक क्यों सीखना चाहिए, लाइक व्हाई लॉजिक बिल्डिंग इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो फर्स्टली आई जस्ट क्लीन इट अप। देखो, लॉजिक बिल्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि तुम्हें आना चाहिए या तुम्हें करना है। देखो, देर आर एमएनसीज, आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल, अमेजॉन और फेसबुक, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, ऐसे एमएनसीज है जो आपको 50 लाख पर एनम का सैलरी देते हैं, ठीक है, लाइक दे ऑफर यू 50 lakhs पर एनम, एंड समवेयर डाउन द लाइन यू नो व्हाट दे आस्क यू इज सूडो कोड। व्हाट डू आई मीन बाय सूडो कोड? सूडो कोड में दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप उनको जाके पूरा का पूरा एल्गोरिदम एक्सप्लेन करो, यू राइट अ लॉट ऑफ कोड एंड स्टफ, दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड द कोड और नॉट, ठीक है। इसको एक और इजी वे में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, इट्स अ प्रो टिप दैट आई वांट टू गिव यू गाइस। अगर कभी भी आप प्लेसमेंट अपने टेक्निकल इंटरव्यूज में बैठ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको ना एक एडवाइस है, जब भी कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू योरसेल्फ व्हेन यू आर सॉल्विंग दैट कोडिंग प्रॉब्लम। इससे दो चीजें होंगी, पहली कि द इंटरव्यू विल अंडरस्टैंड कि तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारा माइंड प्रोसेस कैसा चल रहा है, ठीक है, तो उसे समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसे ये आता है, इसे वो आता है, इसे ऐसा आता है। तो यू नो, एंड प्रोडक्ट में वो आपका डेस्टिनेशन मैटर नहीं करता, आपका जर्नी मैटर करता है कि आप उस प्रॉब्लम तक पहुंचे कैसे, हाउ डिड यू सॉल्व इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपने सोल्यूशन लाया कि नहीं, क्योंकि सोल्यूशन तुम नहीं लाओगे कोई और ला देगा, ठीक है, बट डिक्टेट करने से उसको आपका लॉजिक समझ जाता है, एंड दैट गिव्स यू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट ये हो गया कि समवेयर डाउन द लाइन व्हेन यू स्टार्ट डिक्टेटिंग व्हाट यू वांट टू डू ना, कहीं ना कहीं तुम गलत हो जाओगे, लाइक ऑब्वियसली वी आर नॉट परफेक्ट ना, तो कहीं ना कहीं व्हेन यू गेट रॉन्ग ना, इंटरव्यूअर वुड एक्चुअली इंटरवीन एंड से कि यू कैन आल्सो डू इट इन दिस वे, यू वुड गेट एन असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरव्यूअर इटसेल्फ, और ये होता है। इसलिए देयर इज अ कॉमन प्रैक्टिस कि व्हेनेवर यू आर गिविंग अ टेक्निकल इंटरव्यू, यू शुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट यू आर एक्चुअली कोडिंग, ठीक है। इसी को वो करने के लिए आपको सूडो कोड आना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आपको खुद पता हो कि भाई कर क्या रहे हो, ठीक है। सेकेंडली, ऐसे इंटरव्यूज में ना जो एक बड़ा मेजर प्लेइंग फैक्टर होता है वो होता है कि आपको लैंग्वेज नहीं आना चाहिए, लाइक अंडरस्टैंड इज वन थिंग, आप कोडर बैठ के पेपर में जाते हो, आई अंडरस्टैंड, उसमें लोग आपको लैंग्वेज पूछते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज में कहाँ ना कहाँ आपका लॉजिक देखा जाता है, और जो आपका टेक्निकल रिटन राउंड्स है वहां लैंग्वेज देखा जाता है। तो आप बोलोगे ठीक है, इंटरव्यू के लिए तो प्रिपेयर कर दिया कि लॉजिक चाहिए,
लेकिन तुम बोल रहे हो कि लाइक लैंग्वेज तो पढ़ो ही मत। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ लॉजिक पढ़ो या सिर्फ लॉजिक को ही भाव दो, लेकिन कैसा है ना कहाँ तुम्हारा फंडामेंटल्स अगर क्लियर है कि तुम्हें करना क्या है एग्जैक्टली, तो वो चीजें तुम्हें आगे चल के हेल्प जरूर करेंगी। ठीक है, अब देयर इज अ पॉइंट कि हाउ कैन आई क्लियर माय फंडामेंटल्स, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कोडिंग व्हेन आई डोंट नो कि भाई कोई लैंग्वेज वर्क कैसे करता है, उसका सिंटेक्स क्या है। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स curated by my very own mentor Amar Panchal sir. It is on our LMS portal. Just get out of the screen. So in this course, okay, just I'll be playing this video. Yeah. So in this course, it is on campuscredentials.online. You just have to go on courses section. Now, upfront, this is not a paid course. It's completely free. In fact, हमारे LMS portal पे सारे courses free है. Just go on that course, and the first thing that you would watch is like it's a properly curated content so that you can excel in whatever you are preparing. uh, all the courses have been designed by Amar Panchal sir itself, and ये कोर्स का ना एक स्पेशलिटी है ना कि ये एक्सपेक्ट नहीं करता कोर्स कि तुम्हें कोई लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, यू आर जस्ट लाइक एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो और आपको समझना है कि भाई ऑन अ बेस लेवल कोडिंग है क्या। देखो आज के वेबिनार में आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड कोड, बट ऐसे बहुत लोग होंगे आप में जिनको यही पता नहीं होगा कि भाई कोडिंग होती क्या है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक सो दिस कोर्स वुड बी अ जेम, क्योंकि वी हैव डिस्कशंस, we have highly like we have a highly thinkable and understandable curated curriculum that Amar Panchal sir have taken himself. I'll just exit it. Okay, just a second. Where's my window? Yeah, there it is. हाँ, so do visit our LMS portal and check out the coding fundamentals course. It is free, obviously. एंड वो फंडामेंटल्स के कोर्स में आपको ये चीज अच्छे से मालूम पड़ जाएगी कि बहुत बार कोडिंग समझने के लिए आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑन अ कोर लेवल लॉजिक बिल्डिंग होती क्या है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ठीक है ये चीजें ऐसी चलती हैं तो क्यों चलती हैं। बहुत लोगों को वो क्यों ही पता नहीं होता। और देखो इफ यू गो लाइक अपफ्रंट, बहुत सारे लोग इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस। अगर आप 5 लाख या 6 लाख का एक विजन लेके जा रहे हो ना कि ठीक है मुझे 5 लाख का जॉब चाहिए, मुझे 6 लाख का जॉब चाहिए, समवेयर डाउन द लाइन द इंटरव्यूअर डजंट वांट यू टू एक्सेल। मतलब उसे ये नहीं चाहिए कि तुम एक टॉप पोजीशन पे जाओगे, यू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, यू क्रिएट सम बिग स्टफ। नो, ही जस्ट वांट्स कि हाँ भाई मैंने कुछ कोड लिख के रखा है पहले से मेरे कोडर्स ने, तुम्हें इसे मेंटेन करना है, इसे संभाल के रखना है, यू गोना बी अ जूनियर डेवलपर। तो व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू एट दैट सिंगल पॉइंट इज कि जो कोड है ना वो तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए, यूर अ कोडर देयर। तुम्हें खुद का कुछ बनाने का परमिशन नहीं है, मतलब मिल सकता है आफ्टर प्रमोशन, बट ऑन अ फर्स्ट केस सिनारियो नहीं मिलेगा। तो वो स्पेशलिटी होती है 5 लाख के जॉब की। बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट हाई टिकट पेइंग जॉब्स, ठीक है, लाइक 50 lakhs, 1 crore, 2 CR, तो डू यू रियली एक्सपेक्ट कि एक कंपनी तुमको 2 करोड़ दे रही है सिर्फ बैठ के एक क्यूबिकल में कोड लिखने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। द कंपनी एक्सपेक्ट्स from you to bring up solutions for their problems. That is why you're getting paid so high. ठीक है, तो here I'm actually talking कि आपको कोड का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए if you want to crack bigger placements. समझ रहे हैं? सिर्फ कोड पढ़ के, सिर्फ कोड रट के कि हाँ भाई मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना तो आ गया, मेरे को 2 + 2 = 4 बनाना आ गया, इससे आप मैक्स टू मैक्स if you're lucky you can gonna crack like a 5 lakh or a 10 lakh job. But talking about high ticket साइज वहां नहीं टिकोगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली नोइंग हाउ टू कोड। अंडरस्टैंड? ठीक है, सो ये तो ठीक है, मैंने बोल दिया इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। व्हाट अबाउट कि ठीक है मैं समझ गया अंडरस्टैंडिंग करना है, बट समवेयर डाउन द लाइन आई हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स यार। समवेयर डाउन द लाइन आई हैव टू प्रैक्टिस कोड ना, मेरे को लीड कोड में बैठना है, मेरे को उतना घंटे देना है, आई हैव टू डेडिकेट माई सेल्फ। एंड यू आर सेइंग कि मैं कोड सीख लूं फिर भी मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो व्हाट्स द सोल्यूशन? देखो, एज आई सेड, 3 चीजें हैं, ठीक है। एक तो साइकोलॉजी है, जो मैंने बोला कि पहले तो माइंड ब्लॉक हटा दो कि तुम्हें कोडिंग आती नहीं है या तुम समझ नहीं सकते या वो किसी जीनियस या स्कॉलर के लिए बनी होगी। ठीक है, सेकेंड थिंग तुम्हारा ये हो गया कि कोडिंग लॉजिक क्लियर रखो, मतलब कोड करने से पहले पता हो कि कोड कर क्या रहे हो, भले हिंदी में पता हो, मराठी में पता हो, पाइथन नहीं आता, जावा नहीं आता, C++ नहीं आता, अपना मदर टंग तो आता है, कुछ नहीं मराठी में बोल के देखो, हाँ असं काय करायचं याला, टू डू बनवायचं आहे का, मराठी में बनाओ। अगर तुम्हारा मराठी में भी लॉजिक क्लियर हो गया ना, कोड वो तो तुम रट के कर लोगे यार एक ना एक दिन। सिंटेक्स ही तो सीखना है, कब तक नहीं सीखोगे? इंग्लिश स्टार्टिंग में थोड़ी ना आती थी, करते करते रेपिटेशन से आ गई ना। बट जब डेवलपमेंट का बात आता है तो वहां कैसा होता है मालूम है, थिंग्स चेंज देयर। क्यों मैं बोल रहा हूँ थिंग्स चेंज देयर? क्योंकि ना मेरे लाइक एज पर लाइक जैसा मैं सीखा हूँ एंड जितना मैंने स्टडी किया इंडस्ट्री को, लाइक आई हैव बीन कोडिंग फ्रॉम 7th standard, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड एज QDD। ठीक है, आई स्टार्टेड विद QDD
देन 11th 12th में आई गॉट इनटू पीडीडी एंड करेंटली आई एम इनटू टीडीडी। ठीक है, क्या है ये क्यूडीडी पीडीडी टीडीडी? I'll elaborate on both of the points. पहले हम लोग QDD को पकड़ते हैं, ठीक है? So QDD stands for Question Driven Development. Question Driven Development. This is for absolute beginners. मतलब वो लोग जिन्होंने बस 2 हफ्ते पहले ही कोडिंग लॉजिक लिखना सीखा है, उनको समझ में आया अच्छा ठीक है कोडिंग का लॉजिक भी बनाना होता है, पहले बाद में लिखना होता है, पहले समझना होता है कि लिख क्या रहे हो, ठीक है? ऐसे लोग को ना क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लो, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसके बारे में एकदम एलैबोरेट करके आपको बताऊंगा अभी बोर्ड पे, बट पहले हम फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। पहला हो गया क्यूडीडी, दूसरा हो गया पीडीडी, प्रोजेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। दिस इज व्हाट यू से लाइक यूट्यूब पे तुम जितने भी कोर्सेज देखते हो वहां तुमको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है हमें आज टू डू ऐप बनाना है, हमें आज वेदर ऐप बनाना है, हमें आज एपीआई फेचिंग ऐप बनाना है। वो एक प्रोजेक्ट हो गया एंड दे एक्सपेक्ट कि वो प्रोजेक्ट करते करते तुम्हें आ जाए, ठीक है? एंड एक्चुअली इट वर्क्स, ठीक है? बट ये इंटरमीडिएट लोगों के लिए होता है जिनको ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए कोडिंग लॉजिक लिख के। वो लोग पीडीडी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोडिंग लैंग्वेज और वट एवर यू वांट टू लर्न इन कोडिंग, ठीक है? Next is TDD, Test Driven Development. What is Test Driven Development? Upfront, this is in red, तो ये साफ साफ दिखा रहा है। This is only for professionals, like जो बंदे 1 से 1.5 साल तक कोड कर चुके हैं या उनको कोडिंग लॉजिक अच्छे से समझ में आने लगी है, उनको लाइक रात को 3 बजे भी उठा के बोलो तो वो बोल देंगे हाँ इस कोड का ये लॉजिक था। वैसे लोगों को टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बारे में मैं एलैबोरेट करके बताता हूँ, अभी मैं जिस्ट में बस इतना ही बोल सकता हूँ, दिस इज फॉर एडवांस पीपल, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट फर्स्ट, ठीक है? आई थिंक सो आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट, बट ट्रस्ट में मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है? सो आई जस्ट टेक माय पेन एंड स्टार्ट विद इट। क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट देखो, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई वुड रेकमेंड यू गाइस कि तुम लोगों को क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए एज द फैक्ट कि कहाँ ना कहाँ क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट वुड बी अ ब्लेसिंग फॉर यू इफ यू आर स्टक इन ट्यूटोरियल हेल। फर्स्ट थिंग, ट्यूटोरियल हेल क्या होता है बहुत लोगों को वो भी पता नहीं होगा, ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। वेट, मैं फिर से भूल गया। हाँ, इसमें पेन। यप, सो लेट्स टॉक अबाउट ट्यूटोरियल हेल। डोंट माइंड गाइस, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, आई नो। एक सेकंड, आई जस्ट रिड्यूस माय पेन साइज हियर। सो आई गोना टॉक अबाउट क्वेश्चन हेल, सॉरी ट्यूटोरियल हेल। सो ट्यूटोरियल हेल में होता क्या मालूम है? बेसिकली तुम एक ट्यूटोरियल नंबर 1 पे जाते हो, यू लर्न समथिंग, मतलब लेट्स से यू लर्न 10% ऑफ इट, ठीक है? तुम्हें 10% उसको खुद को समझ में आ गया, ठीक है? एंड देन वो तुम्हें याद दिलाता है अच्छा ठीक है मैंने ये ऐप तो बना लिया, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन करके कुछ तो था, मुझे ऑथेंटिकेशन भी सीखना है, तो तुम एक सेकंड ट्यूटोरियल में जाते हो, ये तुम 5% कंप्लीट करते हो। फिर तुम थर्ड ट्यूटोरियल में जाते हो क्योंकि उसमें तुम्हें मालूम पड़ता है नहीं 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 इसमें ना मैं चाहूँ तो पेमेंट इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ, मैं पेमेंट्स भी डाल सकता हूँ, ठीक है? तो तुम थर्ड ट्यूटोरियल में जाते हो। ये मान लेते हैं बहुत इंटरेस्टिंग था ट्यूटोरियल, मतलब काफी अच्छा था, ट्यूटर काफी अच्छा था, तो तुमने ये 15% कंप्लीट कर लिया। तुम अभी फोर्थ ट्यूटोरियल पे जाते हो, इसमें तुम्हें एडमिन डैशबोर्ड बनाना सिखाते हैं। मान लेते हैं ये और भी अच्छा ट्यूटोरियल था, इसका ट्यूटर ने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया क्या करना है, एंड ये तुमने 25% कंप्लीट कर दिया। समवेयर डाउन द लाइन ये चीज करने में यू इन्वेस्टेड योर 8 मंथ्स, यू इन्वेस्टेड योर 8 मंथ्स। बच्चे को क्या लगने लगता है मालूम है? अरे मैं 8 महीने से कोडिंग कर रहा हूँ। उसने ये नहीं देखा कि उसने सारे ट्यूटोरियल को 10%, 5%, 15%, 20% पे छोड़ दिया है। 4 ट्यूटोरियल्स किए, 8 महीने लगा दिए। 8 महीने के बाद लेट्स से उसको एक इंटर्नशिप लग जाती है, ठीक है? या फिर कोई एक प्रोजेक्ट उसको काम करने मिलता है। व्हेन ही सिट्स टू राइट हिज फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, अटक जाता है, उसे पता ही नहीं होता भाई लिखना क्या है आगे। क्यों? अंडरस्टैंडिंग तो थी नहीं, पता ही नहीं ये क्यों किया, ये 10% जो किया वो क्यों किया, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन आगे था, आगे तुमने देखा नहीं, तुम तो दूसरे ट्यूटोरियल में चले गए थे ना। 8 महीने तो इन्वेस्ट कर दिए, कहाँ ना कहाँ तुम्हारा सेल्फ स्टीम वहां गिर जाता है। कह रहे यार 8 महीने लगा दिया कोडिंग करने में, लेकिन अभी तक कोडिंग का क नहीं आया। अरे मैं कोडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। आ गया ना मेंटल ब्लॉक, बन गया ना एक प्री assumption कि मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं, और बंदे वही कोडिंग करना छोड़ देता है। दिस इज वेयर 90 to 95% ऑफ स्टूडेंट्स फेल, ठीक है? अब ये ट्यूटोरियल हेल में अगर आप हो, और मैं लिख के देता हूँ a lot of you guys are actually there, मोस्टली वो बंदे जो सेल्फ लर्नर्स है, लाइक जो खुद यूट्यूब पे जा जाके पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में कोर्सेज पे कोर्सेज लिए जा रहे हैं, उनका ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि यू स्टार्ट अ कोर्स बट यू डोंट कंप्लीट इट, ओके? इसमें अभी एक इशू, एक इससे निकलने का एक तरीका बताता हूँ, दैट इज
क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट, क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट में होता क्या है मैं बताता हूँ. अगेन लेट्स स्टार्ट. यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. किसको भाई, किसको पूछूं? गूगल को. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन हमारा क्लासिक एग्जांपल टू डू. एक टू डू ऐप है, ठीक है, एक टू डू ऐप है. मैं इसको इजी नहीं रखने वाला हूँ, इसमें एक हार्ड कॉन्सेप्ट भी डालूंगा ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई ये जो भी बोल रहा है फेक नहीं रहा है, सिर्फ इजी में ही अप्लाई होता है, हार्ड में अप्लाई नहीं होता. तो मैं एक हार्ड वाला एग्जांपल में भी देने वाला हूँ इसमें, ठीक है. तो जो टू डू एप्लीकेशन है उसमें देखो हमने क्या बोला था, हमें क्रिएट करना है कुछ को, ठीक है, हमें उसको क्रिएट करना है. पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा भैया, पहले ये पता करो कि इनपुट फील्ड में फिल होना चाहिए, इनपुट फील्ड फील्ड है कि नहीं. द फर्स्ट क्वेश्चन यू गाइस आर गोना आस्क इज कि भाई गूगल पे जाओ, सीधा गूगल पे जाओ, ठीक है, सोचो ही मत. ट्रस्ट मी, ऐसे ही कोडिंग स्टार्ट करता है. स्टार्टेड कोडिंग व्हेन आई वाज 14, मैं 7th स्टैंडर्ड में था. हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि 7th स्टैंडर्ड में मुझे समझ में आता कि जावा में std.in क्या होता है. एक्चुअली इसमें नहीं होता, सॉरी, सी प्लस प्लस में होता है, बट या ठीक है. तो मुझे कैसे समझता, मैं एक्चुअल में गूगल में जाके छोटी छोटी चीजें पूछता था. जावा का फुल फॉर्म क्या है, आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू सर्च दो थिंग्स कि जावा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है. बट आपका पहला क्वेश्चन होगा कि इनपुट फील्ड बनाते कैसे हैं. पहला क्वेश्चन, इनपुट फील्ड बनाते कैसे हैं. दूसरा क्वेश्चन, इनपुट फील्ड फील्ड है कि नहीं वो पता कैसे करते हैं, हाउ. तीसरा क्वेश्चन, सबमिट बटन कैसे बनाते हैं, सबमिट बटन कैसे बनाते हैं. चौथा क्वेश्चन, ये सबमिट हो गया, ये डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, सबमिट हो गया, ये डिटेक्ट कैसे करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, चलो फील्ड हो गया, सबमिट हो गया, डेटाबेस कैसे बनाते हैं. अगला क्वेश्चन, डेटाबेस में स्टोर कैसे करते हैं. यू अंडरस्टैंड, एक छोटा सा फंक्शनैलिटी बनाने के लिए यू हैव आस्क्ड 12 क्वेश्चंस टू गूगल. समवेयर डाउन द लाइन आपका गूगल का एल्गोरिदम ना फटक से अपने आप को ना रेंडर करने लगता है कि हाँ भाई ये जो सामने वाला बंदा है वो कोडर है. तो आपको रिकमेंडेशंस, आपके लाइफ के जितने भी रिकमेंडेशंस आते हैं ना, जो भी गूगल देता है, इंस्टा देता है या फेसबुक देता है, यू नो द कॉन्स्पिरेसी थियरी की दे आर लिसनिंग, ठीक है, तो वो आपको कोडिंग रिलेटेड आना शुरू हो जाते हैं. यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट माइंडसेट, ठीक है. आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे. समझ रहे, एक बड़ा प्रॉब्लम था कि टू डू ऐप बनाना है, उसका एक छोटा प्रॉब्लम था कि क्रिएट फंक्शनैलिटी बनाना है. उसके आपने बहुत छोटे 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 क्वेश्चंस पूछे, हर एक क्वेश्चन को गूगल पे सर्च किया. समवेयर डाउन द लाइन यू हैव लर्नड एन एक्सेलेंट आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड गूगलिंग. Trust me when I say 60% of coders are only good at googling. अगर आपको गूगल करना अच्छे से आता है और आपको पता है कॉपी कहां से करना है और पेस्ट कहां करना है कि आपका कोड ब्रेक ना हो, ट्रस्ट मी आप बन गए कोडर. उतना ही है कोडिंग दोस्त. तुम्हें बस गूगल पे जाना है, कुछ चीज उठाना है और अपने कोड में पेस्ट करना है, और इस तरह पेस्ट करना है कि तुम्हारा कोड ब्रेक ना हो गया. उतना ही है कोडिंग. ऐसे क्वेश्चंस पूछो, छोटे 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 क्वेश्चंस पूछो, get answers, implement it. Trust me, you would learn 100 times more than any course, any tutorial, any YouTuber would ever teach you upfront. ठीक है, ये तो हो गया इजी एग्जाम्पल. मैं सेव क्यों कर रहा हूँ पता नहीं. अब एक हार्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं. वन ऑफ द कोर्सेज एक्चुअली एक चीज मैं अभी बताता हूँ आपको. इफ यू वांट गाइस, लाइक अगर आपको फ्री रिसोर्सेज एक्सेट्रा चाहिए तो जस्ट गो ऑन resource.prepcrazy.com, ठीक है, जस्ट गोना राइट इट. सो इट वुड बी रिसोर्स, ठीक है, डॉट प्रेप क्रेजी, क्या हो गया मेरी स्पेलिंग को, डॉट कॉम. resource.prepcrazy.com पे जाओ. इट इज आवर रिसोर्स पोर्टल जहां हम लोग सारे के सारे बुक्स हैं जितने भी करियर से रिलेटेड होते हैं, कोडिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और हमारे खुद के हैंडली मतलब हाथ से बनाए हुए नोट्स है, वो हम लोग सब कुछ फॉर फ्री अपलोड करते हैं. ठीक है, यू कैन जस्ट गो देयर, व्यू द बुक्स, यू कैन डाउनलोड द बुक्स एंड स्टार्ट योर लर्निंग प्रोसेस राइट अवे. ठीक है, ये सारे बुक्स आपको resource.prepcrazy.com में मिल जाएंगे. अब ये साइट पे एक फंक्शनैलिटी है एडमिन डैशबोर्ड का. तो यहाँ मैं बना क्या रहा हूँ, यहाँ मैं बना रहा हूँ भाई एक रिसोर्स पोर्टल. मैं बना रहा हूँ एक रिसोर्स पोर्टल, और वो रिसोर्स पोर्टल का मुझे बनाना है एडमिन डैशबोर्ड. मुझे क्या बनाना है, एडमिन डैशबोर्ड. सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा भाई एडमिन बनाना है तुझे, एडमिन बनाना है, एडमिन बनाना है, ओके, एडमिन बनाना है. तो मुझे कहीं ना कहीं लॉगिन की जरूरत पड़ेगी दोस्त, लॉगिन करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी. एक बात बता दूं, हम बस अपने आप को समझते हो मेंटल ब्लॉक की वजह से कि हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट कहाँ ना कहाँ तुम्हारे हाथ में पहला पेन आने से पहले पहला फोन आ गया होगा. हम ऐसे जनरेशन से आए हैं कि हम घिरे हुए थे टेक्नोलॉजी से व्हेन वी वर बॉर्न. गेटिंग माय पॉइंट. तो
हमें ना बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, जैसे भाई लॉगिन जैसी कुछ तो चीज होती है, उसमें सिक्योरिटी जैसा कुछ तो होता है। ट्रस्ट मी, ये सब चीजें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ हमारे पेरेंट्स, ऑब्वियसली आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट कहाँ ना कहाँ हमारे पेरेंट्स या द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आवर ग्रैंडफादर्स एज, उनको ये चीजें नहीं समझेंगी। उनको एक क्लिक ही नहीं होगा कि ठीक है मुझे सिक्योर करना है किसी साइट को, तो मुझे लॉगिन ऑथेंटिकेशन डालना पड़ेगा। बट हम स्टूडेंट्स को ये बाय डिफॉल्ट पता है। लाइक अनाड़ी से अनाड़ी बंदा रहेगा ना, उसको भी मालूम है अगर सिक्योर कर रहा है तो लॉगिन डाल दे भाई। क्यों? क्योंकि इंस्टा पे लॉगिन किया है ना, फेसबुक पे लॉगिन किया है ना, ये तो सबने यूज किया है ना। तो ये टेक्निकल प्रोग्रेस हमें हेल्प करता है आगे जाके। लॉगिन करना है, आप गूगल जाके करो हाउ टू मेक अ लॉगिन सिस्टम, पहला चीज आपको जो रिकमेंड होगा वो होगा फायर बेस। फिर आप अगला चीज सर्च करोगे, हाउ टू क्रिएट अ लॉगिन सिस्टम ऑन फायर बेस। Congrats, you have just figured out a service that can do database, that can do authentication, that can do real-time testing of your applications. And आप वहां से बिल्ड अप करना स्टार्ट करोगे। 3 years डाउन द लाइन आपके रेज्यूमे में एक वर्ड आएगा, आई एम अ गूगल क्लाउड एक्सपर्ट। एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड? क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट। यू जस्ट आस्क सिंपल क्वेश्चन कि दोस्त मेरे को ये हार्ड प्रोजेक्ट बनाने का है, तुम पागल जैसे किसी ट्यूटोरियल पे नहीं गए जहां उसने तुमको बोल दिया नहीं ये यूज कर लो ये अच्छा है, तुम्हें खुद पता ही नहीं क्यों अच्छा है कि नहीं है। जब तुमने यहाँ इंप्लीमेंट किया, तुमने खुद फिगर आउट किया, दिस इज व्हाट यू थिंक, अच्छा अरे मैंने खुद डिस्कवर किया यार, नहीं कुछ तो है, मेरे को आता तो है, ढूंढना तो आता है। ठीक है, भले ही आंसर सही नहीं लिखा, लेकिन ये पता था कि लिखना क्या था। समझ रहे हो? तो ये वही कॉन्सेप्ट है। दिस वाज क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट। मैंने बहुत ही ज्यादा इसके बारे में बोल दिया, बट ओके ठीक है, इट इज गुड। हम लोग अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। व्हाट इज प्रोजेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट? अगेन देखो, दिस इज समथिंग जो हम लोग लाइक इनफैक्ट currently we have our 4 batches running in career credentials, and हमारा जो current batch है, that is actually the fourth batch, the batch that is gonna just be completed in like 1 month. That batch is actually following PBL. PBL मतलब क्या होता है? Project based learning. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब फिर से वही आएगा, कुछ लोग बोलेंगे यार अभी एक स्लाइड पहले बोला था कि कोई ट्यूटोरियल मत लेना जहां तुमको कुछ बनाने सिखाए और बनाते 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 तुम उसको बीच में छोड़ दो, खत्म कर दो। ये पीबीएल क्या है यार? पीबीएल इज प्रोजेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है मालूम है? इफ यू जस्ट गो ऑन करियर क्रेडेंशियल का वेबसाइट, वी हैव अपलोडेड आवर ब्रोशर, वहां एक चीज लिखा है, वी हैव एक्सप्लेन पीबीएल वेरी थॉरली, एंड दैट इज हम आपसे पूरा का पूरा एक मर्ज स्टैक एप्लीकेशन तो बनवाते ही हैं, लेकिन वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है। बट ऑन अ वेरी ग्राउंड लेवल जब आप छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि लूप्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, लूप्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, अगेन स्ट्रिंग्स हो गए, इनके ऊपर हम आपको माइक्रो प्रोजेक्ट्स देते हैं। माइक्रो प्रोजेक्ट्स जिनको आपको क्यूडीडी यानी क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट यूज करके सॉल्व करना है। 3 प्रोजेक्ट्स जिनको क्यूडीडी यूज करके आपको सॉल्व करना है। इससे होता क्या है? इससे ये होता है, कॉन्फिडेंस आता है। वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है ना, अब वो आप बिना हेल्प के लिख सकते हो। और प्रोजेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, मैंने जब टू डू एप्लीकेशन बनाने बोला, कहीं ना कहीं आप लॉजिक नहीं सीख रहे थे, आप लॉजिक सीख रहे थे, आप टेक्नोलॉजी सीख रहे थे कि हाँ भाई क्रिएट कैसे करते हैं, हाँ भाई डेटाबेस कैसे बनाते हैं, हाँ भाई स्टोर कैसे करते हैं। लेकिन जब मैंने आपको बोला रिसोर्स पोर्टल बनाओ एडमिन पोर्टल के साथ, वहां आपने एक सर्विस सीखा। अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, आज के डेट में टेक्नोलॉजी के फील्ड में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी अपडेटेड। ट्रस्ट मी, अगर आप कल कोडिंग स्टार्ट की हो, आज आप आउटडेटेड हो चुके हो। एक दिन के अंदर पूरा टेक्निकल इंडस्ट्री चेंज हो जाता है। तो आपको रिसेंट सर्विसेज क्या है, कौन सा मार्केट में सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। कल मुझे एक क्वेश्चन आया मालूम है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन का कौन सा फ्रेमवर्क बेस्ट चल रहा है मार्केट में। ट्रस्ट मी, मैं आई वॉज एबल टू आंसर दैट फॉर क्लैरिफिकेशन, बट कहा ना कहा आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक दिन अचानक से मुझे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं आउटडेटेड रहता, आई वुडेंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त स्टूडेंट स्टार्ट गूगलिंग डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग, and then they learn something that can't be taught in any course or any lecture, and that is depending on your own self to solve the problems that you face in your life. ठीक है? So that is project driven development. You can also call it as a problem development or problem driven development, क्योंकि हम लोग ना हर एक टॉपिक को एक प्रॉब्लम की तरह देते हैं। ये एक्चुअल में अभी करियर क्रेडेंशियल में फॉलो होता है, ठीक है, हमारे बैचेस में ये एक्चुअल में फॉलो होता है, जहां हम पहले बच्चों को क्वेश्चन ड्रिवन डेवलपमेंट से
पूरा का पूरा टॉपिक एक पढ़ा लेते हैं, एक पूरा स्टैक पढ़ा देते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ा देते हैं, एंड आफ्टर दैट वी गेट इनटू प्रोजेक्ट्स। हर छोटे से छोटे टॉपिक का, हर छोटे से छोटे टॉपिक का प्रोजेक्ट बनवाते हैं, ठीक है, ताकि तुम प्रोजेक्ट बना बना के इतने पक्के हो जाओ कि कभी भी अगर तुम्हें कोई बोले ना, हाँ भाई ये प्रोडक्ट बनाना, यू डोंट थिंक ट्वाइस, यू स्टार्ट टू थिंक इन लॉजिक, कि दोस्त इसका लॉजिक क्या होगा, लॉजिक कोड, अरे वो कर लेंगे यार, सर्विस ढूंढ लेंगे यार, ऐसी वाइब आनी चाहिए तुम्हारे अंदर से, ठीक है। यू ओनली थिंक अबाउट द लॉजिक, एक बार लॉजिक फिगर आउट हो गया ना, अरे सिंटेक्स वो तो अच्छा ही पढ़ाया था, सिंटेक्स तो लिख ही लूंगा, ठीक है, बस सर्विस पता हो जाए, ठीक है। तो ये सर्विसेज फिगर आउट करने के लिए, वो टेक्निकली आपको एडवांस बनाने के लिए, वो मैंने बताया था ना वो एलीट, कि हाँ या आई एम द एलीट पर्सन, यू नो, एक बंदे के सामने जाओ, यू डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है, बट तुम्हें सर्विसेज के नाम याद है, तुम्हें टेक्नोलॉजी याद है, तुम्हें रिसेंट अपडेट्स याद है, लोगों को लगे अरे भाई बहुत टेक्निकल आता है इसको, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स द चीट कोड ऑफ हाउ यू कैन बी बेटर एट कोडिंग, ठीक है। दैट वाज प्रोजेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है। एक्चुअली क्यूडीडी पीडीडी दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, ठीक है। सो आई मूव ऑन टू टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट अपफ्रंट। अगर आप ये वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हो एंड यू आर अ बिगिनर, प्लीज डोंट ट्राई इट, ठीक है, ये बहुत रिस्की है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट इज वेरी रिस्की, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिगिनर्स को टू स्टार्ट विद टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर एडवांस पीपल, और जो लोग अभी वेबिनार में प्रेजेंट है और सुन रहे हैं, भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुन लो, ठीक है। तो या टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, व्हाट इज टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। देखो, मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना है जो दो नंबर्स को ऐड करके फोर बनाए, लाइक 2 + 2 = 4, ठीक है। एक तुम्हें प्रोग्राम बनाना है जो एडिशन करता हूँ, नॉर्मल एडिशन करता हूँ, ठीक है। अब इसमें करना क्या मालूम है, एक मैं थॉमस एल्वा एडिसन का ना एक क्योट चोरी करना चाहूंगा, और उसको अपने एक फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा, दैट इज, you don't need to understand the one way wherein your code would run. You need to understand the 99 ways where your code won't work or won't run. Talking about one thing कि 2 + 2 = 4 है, this is that one way जैसा तुम्हारा कोड रन करना चाहिए। अगर तुमने ये किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बहुत अच्छे कोडर बन गए, तुम्हें लॉजिक आता है, वाओ। बट व्हेन आई से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस कोड की, आपका कोड कितना रोबस्ट है, आपका कोड किसी भी सिचुएशन में टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये करने के लिए आपको वो 99 तरीके पते होने चाहिए जब आपका कोड फेल हो जाएगा, और वो 99 तरीकों का सॉल्यूशन आपके कोड में इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। ट्रस्ट मी, जैसे सेइंग, नासा ना स्पेस प्रूफ प्रोडक्ट्स बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, गूगल फ्यूचर प्रूफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? गूगल ने आज तक जितना भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो फ्यूचर प्रूफ है, मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो जाए उनका वो प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। नासा नासा राइट फ्रॉम 1800s या 1900s, वो जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी सैटेलाइट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दे मेक श्योर दैट इज स्पेस प्रूफ। स्पेस प्रूफ मतलब अर्थ पे हो, मार्स पे हो, जुपिटर पे हो, सैटर्न पे हो, स्पेस में लटका हुआ हो, वो सही से वर्क करे, उसका कोड गलत ना हो। इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे छोटे 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 स्टेप्स लेते हैं। अभी वो टॉपिक आ गया है नासा का, तो मैं एक बात कर लेता हूँ, यू नो, रिकर्जन। रिकर्जन इज अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर टॉपिक, एंड काफी चीजें आसान कर देता है रिकर्जन, ठीक है, आपके कोड में अगर यूज करोगे। बट नासा स्ट्रिक्टली फॉरबिड्स इट्स कोडर्स टू यूज रिकर्जन इन एनी ऑफ देयर प्रोग्राम्स। अगर आपके प्रोग्राम में रिकर्जन है, ट्रस्ट में आपका प्रोग्राम वो लोग कभी पास नहीं करेंगे। रिकर्जन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप एक फंक्शन को इन्फिनेटली रन करते हैं, ठीक है। तो नासा कभी ऐसे कोड्स करता ही नहीं जो इन्फिनिटली या इन्फिनिटी तक वर्क करे, क्योंकि देयर इज अ 99% चांस कि वो वर्क करेंगे, बट देयर इज अ 1% स्लाइट चांस कि वो वर्क नहीं करेगा, एंड नासा डजंट टेक दैट रिस्क, ठीक है। ये हो गया एक ऐसा रिकर्जन का। देयर आर आल्सो मेनी अदर मेथड्स, जैसे कॉन्स्ट हो गया, वेयर हो गया, एक और, हाँ ये तो नासा हो गया। अभी गूगल का एक फ्यूचर प्रूफ बताऊं अगर आपको, तो गूगल का एक हैबिट पता है क्या है? गूगल हैज अ वेरी गुड हैबिट कि, यू नो, इफ यू गाइज, अगर आपने कभी भी थोड़ा भी कोडिंग किया है तो आपको ये पता है रहेगा कि आप एरर्स देखते हो रेड कलर में, रेड कलर में आपको एरर्स दिखते हैं, लेकिन कुछ चीज होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जो कि येलो में लिखा रहता है, यू अंडरस्टैंड, येलो में लिखा रहता है, और वो होता है आपका वार्निंग्स। वार्निंग्स, समवेयर डाउन द लाइन वी इग्नोर ऑल द वार्निंग्स, बट यू नो गूगल में देयर इज अ रूल कि अगर आपके कोड में एक भी वार्निंग है, योर कोड इज नॉट करेक्ट, दैट्स इट, फुल स्टॉप। लाइक अगर आपने कुछ भी बनाया है ना, राइट क्लिक कंसोल डॉट लॉग करो, तो आपके उसमें एक वार्निंग, एक रेड मार्क नहीं दिखना चाहिए। इनफैक्ट देयर शुडंट बी एनी कंसोल डॉट लॉग, कुछ लॉग्स रहना ही नहीं चाहिए। अगर वो है तो योर कोड इज नॉट करेक्ट,
This is how they create future proof and space proof code. Back to the topic कि 2 + 2 = 4 करना है। एक तरीका तो पता है कि हाँ इस तरह सही वर्क करेगा, 99 तरीका गलत करने का क्या है। तो 99 तरीका एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो दो नंबर्स नेगेटिव हुए, तो मान लो एक नंबर, दो नंबर्स में से वन, एक नंबर बड़ा हुआ, एक नंबर, सेकंड नंबर स्मॉल हुआ, तो ठीक है। फिर सॉरी, हाँ, फिर ये तो फर्स्ट केस हो गया। फिर मान लो थर्ड केस ऐसा बन गया कि हाँ भाई, जो ऑपरेटर है वो ही गलत हो गया, तो ऑपरेटर ही गलत हो गया, तो फोर्थ केस कि जो दिया है सम, उसका आंसर इंफिनिटी हो गया, तो या जो भी दिया है उसका आंसर अगर जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, तो ये सब पॉसिबिलिटीज जो है ना, इनके ऊपर ना लोगों को टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं। टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं। टेस्ट केसेस इन चीजों को इम्प्लीमेंट करता है। ये जो तुम्हारा कोड है ना, इसको इम्प्लीमेंट करता है, टेस्ट करता है कि ये सब चीजें कि हाँ भाई नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, एक बड़ा एक छोटा हुआ तो क्या होगा, ऑपरेटर हुआ तो क्या होगा, इन्फिनिटी हुआ तो क्या होगा, जीरो हुआ तो क्या होगा। ये तो क्या होगा का जवाब ये टेस्ट केसेस की कोड फाइल में लिखा रहता है। जो प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल कोड लिखते हैं ना, दे हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग द एक्चुअल कोड एंड देन राइटिंग टेस्ट कोड्स फॉर ईच इंडिविजुअल ब्लॉक्स ऑफ इट। ठीक है, उससे क्या होता है ना, दो फायदे होते हैं। पहले कि तुम्हारा कोड ना गलत जाने वाला है, इससे पहले तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा कोड कहाँ गलत हुआ। अंडरस्टैंड? हर एक ब्लॉक में मालूम पड़ जाता है। मान लो तुम्हारा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कल पोस्ट नहीं दिख रहे, डिस्प्ले नहीं हो रहे पब्लिक को, तुम्हें लिटरली लगता है मार्क जुकरबर्ग तो नहीं बैठेगा, बट उनके इंजीनियर्स लिटरली बैठ के उनके 10 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड में लोग ढूंढेंगे, हाँ गलती कौन से लाइन पे हो, कहीं सेमी कॉलन तो मिस नहीं हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्त। वो लोग टेस्ट केसेस रन करते हैं। जो टेस्ट केस ने बोला हाँ भाई यहाँ फ्लॉ है, उनको तुरंत मालूम पड़ता है अच्छा ये ब्लॉक के ये पार्ट के ये सेंटेंस के ये लाइन के ये कैरेक्टर में एरर है, एंड दैट्स हाउ दे फिक्स इट इन अ जिफी। ठीक है, तो बड़े लेवल पे ऐसे कोड होते हैं। इसलिए मैंने बोला टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट इज ओनली फॉर पीपल जिनका कोडिंग लॉजिक थोड़ा अच्छा बिल्ड हो चुका है, बट कहाँ ना कहाँ अभी भी उनको कोड समझने में मुश्किल होती है। तो यही है कि भाई तुम जो भी कोड लिख रहे हो ना, उसके टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट कर दो, ट्रस्ट मी तुम सब सीख जाओगे। ठीक है, सो दैट वाज टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो now we are actually going to conclude our session. I would just conclude it by just mentioning again कि हमारे पास हमारे तीन जो मेजर थिंग है, दैट इज साइकोलॉजिकल, लॉजिक एंड डेवलपमेंट। आप पहले अपनी साइकोलॉजी को करेक्ट करो कि आप कर सकते हो, यू नो हाउ टू कोड। ठीक है, सेकंड आप अपना लॉजिक परफेक्ट करो कि जो आप लिख रहे हो आपको खुद पता हो कि आप लिख क्या रहे हो। एंड थर्ड is development methodology. Figure out a methodology that is best suited for you. Learn logic building first and then understand कि तुम्हें exactly कौन सा methodology follow करना चाहिए। For beginners, I would recommend कि पहले QDT start करो. It would be a blessing for you. One of the sites for QDT that I could recommend to people is like that is where I started actually as far as I remember. ठीक है, तो QDT में एक काफी अच्छा साइट है एंड दैट वुड बी W3 स्कूल्स। आई थिंक सो सबने सुना रहेगा इसके बारे में। अगर आपको थोड़ा भी कोडिंग में इंटरेस्ट रहेगा ना, तो W3 स्कूल्स का नाम आपने सुना ही रहेगा। ठीक है, फॉर पीडीडी, ठीक है, पीडीडी करने के लिए आई थिंक सो द बेस्ट पॉसिबल थिंग इज करियर क्रेडेंशियल्स। भाई हम लोगों ने ये चीज में महारत हासिल कर ली है। ठीक है, लाइक फंक्शंस ले लो, स्ट्रिंग्स ले लो, कुछ भी ले लो, वी हैव प्रॉब्लम्स फॉर इट, वी हैव प्रोजेक्ट्स फॉर इट। ठीक है, करियर क्रेडेंशियल की खुद के रिसोर्स पोर्टल पे आपको बहुत सारे पीडीडीज मिल जाएंगे। एंड टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, क्या हो गया मुझे। तो फॉर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट आई वुड से टीडीडी, आई वुड जस्ट रिकमेंड यू सम फ्रेमवर्क्स जो आप यूज कर सकते हो। ट्रस्ट मी दोस आर वेरी फनी वंस। एक का नाम तो चाय है, फिर एक का नाम जेस्ट है और जावास्क्रिप्ट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लेराइट। ठीक है, देयर इज प्लेराइट और हाँ दिस प्लेराइट। ठीक है, देयर इज प्लेराइट। ये सब आपके टीडीडी सॉफ्टवेयर है जहाँ आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो। मैं जेस्ट पर्सनली यूज करता हूँ क्योंकि आई एम वन स्टैक डेवलपर, मेरा मोस्टली काम जावास्क्रिप्ट में होता है। तो ये सब तुम्हारे एप्लीकेशंस हो गए। करंटली जावास्क्रिप्ट में देयर इज अ रीसेंट अपडेट बन करके कुछ आया, उसमें कुछ टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स पहले से इनबिल्ट है, तो या डू चेक ऑल ऑफ दोस थिंग्स आउट टू। या दैट्स व्हाट इट, इतना ही था। सो आई होप यू गाइस आर क्लियर। अगर कुछ भी किसी को भी क्वेश्चंस है, आई विल जस्ट रिकमेंड यू गाइस एक कमेंट डाल दो। ठीक है, आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। एंड yeah, that was it for the session. Like I really love talking about this topic, and I do hope you guys have got a lot of things about it. ठीक है,
And yeah, thank you for attending this lecture and giving your time. And I know it was Sunday, but still you guys have sat. So thank you again. It's Addison signing.